Hello everyone. Today we will continue chapter number 4, Parties and Party System. This is the last video lecture of this chapter. In the previous part we have discussed the 1971 election and restoration of Congress. In today's lecture we will continue the same. The outcome and after. Student, the result of the Lok Sabha election of 1971 were as dramatic as was the decision to hold these elections. इतना ही ज़्यादा ड्रामेटिक इसका रिज़ल्ट था जितना ज़्यादा ड्रामेटिक ये सुनना था ना, सरप्राइजिंग था कि इंदिरा गांधी ने अपने हाउस को खुद ही डिज़ोल्व करा दिया बिफोर 1 ईयर ऑफ द इलेक्शन. फाइन. द कांग्रेस आर दिस टाइम द कांग्रेस आर कौन सी थी? इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस. फाइन. With the alliance of CPI won more seats and vote than the Congress had never won. Fine. इन द फर्स्ट 4 जनरल इलेक्शंस, जो पहले हमारे जनरल इलेक्शन हुए थे 1952 से 1967 तक, इतनी सीट कभी भी, इतनी वोट कभी भी कांग्रेस को नहीं मिली थी जितनी सीट और वोट दिस टाइम जो थी कांग्रेस को मिली थी. तो ये बहुत बड़ी विक्ट्री थी कांग्रेस के लिए. अगर हम कंबाइन सीट की बात करें तो कंबाइन जो सीट थी विद द अलायंस ऑफ CPI, it was 375 seat in the Lok Sabha and secured 48.4% वोट. 48.4% वोट इसने सिक्योर की थी. एंड द इंदिरा गांधी कांग्रेस आर वोन. अगर हम खाली कांग्रेस की बात करें तो उसने जीती थी 352 सीट अकेले. ओके. और अगर परसेंटेज देखें तो 44% अपने दम पे अकेले ही कांग्रेस ने 44% जो थी वो सीट जीती थी और 352, और अलायंस के साथ ही 375, और परसेंटेज ऑफ वोट था 48.4, जो जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर भी कभी भी नहीं हुआ, जबकि उस टाइम पे तो बड़े बड़े लीडर्स भी कांग्रेस के अंदर थे. तो अभी हम कह सकते हैं कि दोबारा से अब कांग्रेस का रिस्टोरेशन हो गया था. एक टाइम जब ऐसा लग रहा था 1967 के इलेक्शन के टाइम कि अब कांग्रेस का डोमिनेंस धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अब अगले इलेक्शन के साथ डबल पावर के साथ कांग्रेस ने अपनी वापसी की, और इन दिस वे इट हैड परफॉर्म्ड वेल. और कांग्रेस ओ की अगर बात करें तो कांग्रेस ओ ने सिर्फ 16 सीटें ही जीती थी. और अगर पूरे अलायंस की बात करें हम, जितना भी इतना बड़ा महागठबंधन था ना, ग्रैंड अलायंस की अगर हम बात करें तो 40 सीट से भी कम, पूरे कंबाइंड ग्रैंड अलायंस ने 40% सीट से भी कम जीती थी. 40 सीट से भी कम जीती थी. सो इन दिस वे ग्रैंड अलायंस ऑफ द अपोजिशन प्रूव्ड ए ग्रैंड फेलियर. ठीक है, ऐसा कहा गया कि इतना बड़ा अलायंस एक ग्रैंड फेलियर के रूप में चेंज हो चुका था. इतने बड़े बड़े दुलंदर जहाँ पे थे कांग्रेसों में, और उससे पहले यही अज्यूम किया जा रहा था इलेक्शन से पहले कि कांग्रेस ओ ही जीतेगी डेफिनेटली, क्योंकि कांग्रेस आर जो है वो नई नई पार्टी है, अभी इसका स्प्लिट हुआ है, इतना एक्सपीरियंस इसको नहीं है. Soon after 1971 Lok Sabha election, a major political and the military crisis broke out in East Pakistan, now at Bangladesh. जो इस टाइम बांग्लादेश है, उस टाइम पर ईस्ट पाकिस्तान था. एज वी हैव डिस्कस्ड इन द चैप्टर नंबर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका था, और पाकिस्तान जो था वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड था, ईस्ट पाकिस्तान एंड द वेस्ट पाकिस्तान. तो जो ईस्ट पाकिस्तान था यानी कि बांग्लादेश, वहाँ पे जो पाकिस्तान था, वेस्ट पाकिस्तान का डोमिनेंस बहुत ज़्यादा था ईस्ट पाकिस्तान पे, हर चीज़ में अपना डोमिनेंस दिखाता था. तो ईस्ट पाकिस्तान के लोग रिफ्यूज़ी बन के भारत में आने लगे थे, और भारत से इन्होंने हेल्प मांगी उस टाइम पे जब वेस्ट पाकिस्तान ने अटैक कर दिया था. इन द प्रीवियस लेक्चर ऑल्सो वी हैव डिस्कस दिस टॉपिक. तो उस टाइम पर जो थी भारत की गवर्नमेंट ने इंटरविन किया और हेल्प की ईस्ट पाकिस्तान को, और उसको अकेले इंडिपेंडेंट नेशन बनाने में हेल्प की, जो कि आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है. ओके. सो इन दिस वे इन ईस्ट पाकिस्तान जब सेपरेट हुआ, तो इंडो पाक जब वॉर हुआ था, तो उस टाइम पर दीज इवेंट्स एडिड टू द पॉपुलैरिटी ऑफ इंदिरा गांधी. अब ये इतनी पॉपुलैरिटी हो गई थी, अब इंदिरा गांधी बहुत ज़्यादा पॉपुलर बन चुकी थी कि किस तरीके से, क्योंकि देखिए पाकिस्तान और भारत के तो शुरू से ही आपस में काफ़ी खींचातानी रही है. और जब भारत को ये पता चला कि पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका है, जो उसका ईस्टर्न पार्ट था वो अलग नेशन बन चुका है बांग्लादेश के नाम से, तो इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी जो थी वो और ज़्यादा बढ़ जाती है. फाइन.
और इन दिस वे द अपोजिशन लीडर एडमायर्ड हर। ओपोजिशन के जो लीडर थे ना, यानी कि कांग्रेस आर के या फिर जो भी ओपोजिशन पार्टी थी, कभी ना कभी इंदिरा गांधी को एडमायर करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं, उसकी स्टेट्समैनशिप की तारीफ़ करते हैं और उसको कहते हैं कि भाई शी वॉज ए वेरी बोल्ड लेडी, वेरी बोल्ड मूव शी हैज़ अडॉप्टेड। फाइन। So, in this way, she was seen not only as a protector of the poor and the unprivileged section of the society, but also a strong nationalist leader. उसको एक strong nationalist leader के नाम से भी जाना गया। And the opposition to her, either within the party or outside of it, simply did not matter. कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितनी बड़ी पॉलिटिक्स, कितनी बड़ी क्रिटिक्स उसके हुए हैं, चाहे पार्टी के अंदर चाहे पार्टी के बाहर, इंदिरा गांधी ने हमेशा अपने गोल को ही फोकस किया है। सो विद 2 सक्सेसिव इलेक्शन विक्ट्रीज, 2 ही इलेक्शन जो कि लोकसभा इलेक्शन 1971 हुए थे एंड अगेन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन 1972। देखिए जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन है वो अपने टाइम पे ही हो रही है 1972 में, और जो लोकसभा थे वो 1 साल पहले हो गई थी। तो अब 1972 के अंदर जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन हुए थे ना, उसके अंदर भी कांग्रेस ने अपने डोमिनेंस को रिस्टोर्ड कर लिया। ठीक है। द कांग्रेस वॉज नाउ इन पावर इन ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट। ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट पर अब कांग्रेस का ही डोमिनेशन था, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में भी और लोकसभा इलेक्शन में भी कांग्रेस ने अपने आप को रिस्टोर कर लिया था। फाइन। नाउ वी विल डिस्कस द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, रिस्टोरेशन की। आफ्टर ऑल ये रिस्टोरेशन है क्या? ओके, बट डज इट मीन दैट द कांग्रेस सिस्टम वॉज रिस्टोर्ड? क्या हम ऐसा माने कि जो कांग्रेस सिस्टम है वो अब रिस्टोर्ड हो चुका है? वॉट इंदिरा गांधी हैड डन वॉज नॉट ए रिवाइवल ऑफ द ओल्ड कांग्रेस पार्टी? क्या ये एक ओल्ड कांग्रेस पार्टी का रिवाइवल नहीं है? फाइन। सो इन मैनी वेज शी हैड री इन्वेंटेड द पार्टी। हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से रिस्टोरेशन ही हुआ है। जैसे कि पहले चैप्टर का हमारा नाम था चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, और दिस ईयर द नेम हैज़ बीन चेंज पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम। तो अब ये रिस्टोरेशन क्या मतलब? कांग्रेस पूरी तरीके से री इन्वेंटेड हो चुकी थी। द पार्टी ऑक्यूपाइड ए सिमिलर पोजिशन इन टर्म्स ऑफ इट्स पॉपुलरिटी एज इन द पास्ट। ये बात बिल्कुल सही है, पास्ट की तरह बल्कि उससे ज़्यादा इसकी पॉपुलैरिटी अब हो चुकी है, बट इट वॉज इन ए डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टी। अब ये बिल्कुल अलग बन चुकी है। ठीक है, पॉपुलैरिटी ज़रूर इसने गेन कर ली है, लेकिन दिस टाइम दिस इज़ ए डिफरेंट काइंड ऑफ द पार्टी। ओके, अब पूरी की इसकी जो पॉपुलैरिटी है ना ऑफ द सुप्रीम लीडर के रूप में है, यानी कि अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट फैक्शंस नहीं हैं। अब वो वाली डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी नहीं है, सेम आइडियोलॉजी है, एक ही फैक्शन है और एक ही सुप्रीम लीडर है, और वो है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की ही चलेगी, और जो इंदिरा गांधी की बात नहीं मानेगा उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा इस नई कांग्रेस के अंदर। ऐसा था। ओके, सो दिस कांग्रेस पार्टी नाउ डिड नॉट हैव मैनी फैक्शंस, दस इट कुड नॉट अकोमोडेट ऑल काइंड ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट। अलग अलग ओपिनियन और इंटरेस्ट को अब ये नई वाली कांग्रेस जो न्यू कांग्रेस है वो अकोमोडेट नहीं करती, जो कि पुराने वाली कांग्रेस अकोमोडेट करती थी डिफरेंट डिफरेंट फैक्शंस को, डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस एंड इंटरेस्ट को। वाइल इट वॉन इलेक्शन इट डिपेंडेड मोर ऑन सम सोशल ग्रुप्स। बहुत सारे ग्रुप्स ने इसको हेल्प किया था, जैसे कि इसने कहा था हमारा एजेंडा है प्रो पुअर, फाइन, और सोशलिस्ट आइडियोलॉजी अडॉप्ट की थी और अपने आप को लेफ्ट ओरिएंटेड बताया था। तो इसमें जो मेनली जो सम सोशल ग्रुप्स रहे जिन्होंने इस पूरी तरीके से कांग्रेस आर जो डिपेंडेंट रही थी वो थे पुअर थे, विमेन, दलित, आदिवासी एंड द माइनॉरिटी। ओके, सो दिस वाज ए न्यू कांग्रेस, ये एक बिल्कुल नई कांग्रेस थी दैट हैड एमर्ज, जो अब जाके कांग्रेस बनी थी। दस इंदिरा गांधी रिस्टोर्ड द कांग्रेस सिस्टम बाय चेंजिंग द नेचर ऑफ द कांग्रेस सिस्टम इट्सेल्फ। कांग्रेस का नेचर जो था वो अपने आप में ही चेंज करके अब नई कांग्रेस जो थी वो हमारे सामने आई थी। ओके, सो डिस्पाइट बीइंग मोर पॉपुलर द न्यू कांग्रेस डिड नॉट हैव द kind of capacity to absorb old tensions and conflicts what the Congress system was known for। जिसके लिए पहले कांग्रेस जानी जाती थी, दुनिया भर के फैक्शन, कन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े, अब उन सब चीज़ों की इस नई कांग्रेस में किसी भी तरीके की कोई भी जगह नहीं थी। ओके, वाइल द कांग्रेस कंसोलिडेटेड इट्स पोजीशन
एंड इंदिरा गांधी अज्यूम्ड ए पोजीशन. अब इंदिरा गांधी ने नई पॉलिटिकल पोजीशन को अज्यूम कर लिया था और द स्पेसिस ऑफ द डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशंस ऑफ द पीपल एस्पिरेशंस एक्चुअली श्रिंक. Fine. So the popular unrest and the mobilization around the issues of the development and economic deprivations continue to grow. So in this way we have completed this chapter. रेस्ट पार्ट ऑफ दिस कंटेंट आगे और चैप्टर में भी हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि आगे क्या हुआ. ओके, सो विद दिस वी हैव completed this chapter. So thank you for being with me.